हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसमें हमने क्या किया है कि जो हमारे पास बाइनोमियल क्या होती है, हमारे पास पास्कल ट्राइंगल क्या आता है, उसके जो कोफिशिएंट हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ हमारे पास जो टर्म होती हैं वो कितनी होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, वो सारा फाइंड करना हमने देख लिया। तो वो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने सारे उसके शॉर्टकट्स बताए हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहले तो बात। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल की। ठीक है, तो आज सबसे पहले बात करते हैं मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कि मान के चलें एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करें तो क्या होता है, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2y, क्या होता है एक्स की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई की स्क्वायर, इस तरह से होता है हमारे पास। अब उसने बोले कि इसमें मिडल टर्म, तो इसमें जैसे मिडल टर्म मान लो जे है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से अगर जहाँ पे पावर 10 हो जाए तो 10 तक भी करने पे हमारे पास क्या होगी, 10 की हमारे पास टर्म कितनी होगी, मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म क्या होती है n+1, तो कितनी होगी 11 टर्म होगी इसमें। ठीक है, जो ऊपर पावर होती है जो वो होती है हमारे पास r, तो टर्म क्या होती है हमारे पास r+1, तो इक्वल टू कितनी होगी हमारे पास r+10+1, 11 टर्म हो गई है। ठीक है, अब 11 टर्म का मतलब क्या, 5 इधर हो गई और जो 6th टर्म और 5 इधर। ठीक है, तो 5 5 10 और जो 6th टर्म है जो हमारे पास ये क्या है, मिड टर्म है। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करने की, ये टर्म कौन सी होगी, आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि मिड टर्म होती कौन सी है। ठीक है, कि टर्म कौन सी, जैसे 6 टर्म मिड टर्म है, ऐसे पावर पूछ सकता है कौन सी मिड टर्म है। और क्या पूछ सकता है, उसका कोफिशिएंट पूछ सकता है हमारे पास, जैसे जैसे जहां मैंने बताया तो 2 आ रहा है साथ में, जैसे तो पूछ सकता है कि साथ में कोफिशिएंट कौन सा आ रहा है। ठीक है, जहाँ और हमारे पास एनसीआर की फॉर्म में पूछ सकता है कि एनसीआर की फॉर्म में हमारे पास उसका मिड टर्म का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो वो सारा का सारा करेंगे हमारे पास। अब सबसे पहले तो क्या है, इसके दो केस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, क्या है, सबसे पहले मान लो हमारे पास जो पावर है वो क्या होगी, इवन। ठीक है, तो पावर के हम एन की फॉर्म में चलते हैं ना, जैसे हमारे पास एक्स प्लस वाई की पावर एन, ये जनरल फॉर्म है। अगर जनरल फॉर्म में चले हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पावर मान लो हमारे पास क्या दिया, अगर इवन दिया तो व्हेन एन इज इक्वल टू इवन, अगर तो हमारे पास एन इवन दिया है तो क्या करेंगे, हमारे पास जो मिडल टर्म होती है वो कौन सी होती है, तो जो हमारे पास मिड टर्म होगी वो कौन सी होगी, उसको बोलते हैं हम n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी इवन नंबर के लिए। अब मान लो हमारे पास क्या दिया, एग्जांपल के लिए बात करें x प्लस वाई की पावर 10, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10/2 प्लस 1, तो कितना होगा 5 + 1 6 टर्म। ठीक है, इसी तरह जहाँ पे 100 आ जाए तो क्या आ जाएगा 100/2 50, और 1 कितना होगा 51 टर्म। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो टर्म निकालना तो आपके लिए सबसे आसान हो गया है, कुछ नहीं करना आपने, n/2 करना, जो आएगा हाफ आएगा, मतलब उसका मतलब यही ना हाफ ही है। हाफ करेंगे हमारे जो भी पावर होगी और उसका +1 कर देंगे, तो जो क्या आ गई हमारे पास टर्म आ जाएगी हमारे पास, मिड टर्म कौन सी होगी उस बाइनोमियल की। ठीक है, जैसे फिर मिड टर्म निकालने के लिए अगर हमारे पास आ जाए उसका कोफिशिएंट निकालने को। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जैसे जैसे जो हमारे पास जनरल फार्मूला था, इसका यूज सारे क्वेश्चंस में हो रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर इस फॉर्म में चले हमारे पास तो क्या आ रहा है, एक्स की पावर n-r और वाई की पावर r। ठीक है, जहाँ पे ए होता तो जहाँ ए आ जाता उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखो अब हमारे पास क्या है, इसमें एन तो हमें पता है, एन मान लो हमारे पास जैसे ये किया तो 100 है, आर नहीं हमें पता ना, अगर आर पता चल जाए तो सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व। और हमने देख लिया टर्म हमारे पास निकालनी आगे सबसे आसान है, 51th टर्म आई, जैसे हमारे पास जब 51 है ना, 51 टर्म आई, और 51 टर्म क्या है, यही टर्म है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं हम r+1, तो मीन्स की ये क्या हो रहा है 50 + 1 नहीं हो रहा, 50 + 1, तो ये जो हमारे पास होती है वो r होता है, तो r कितना होगा 50, तो मीन्स की जो भी टर्म आती है उसमें से एक माइनस कर दे तो वो हमारे पास r होता है। अगर हमारे पास r आ जाए, जैसे हमने पिछले फार्मूले किए थे कॉन्स्टेंट टर्म निकालने के, इंडिपेंडेंट हो, उस सभी में क्या था r का फार्मूला आया था हमारे पास, हमने क्या किया था np - r/p+q, ये फार्मूला सभी जगह यूज किया था, कांस्टेंट टर्म के लिए, एक्स की स्क्वायर के लिए, एक्स की आर के लिए, कुछ भी हो चाहे। ठीक है, सेम फार्मूला सबके लिए यूज हुआ था। जहां से आर था और टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते थे, 1 ऐड करते थे। अब हमारे पास जो मिड टर्म निकालनी है ना, तो मिडल टर्म के लिए फार्मूला क्या है, उसमें टर्म की वैल्यू आ रही है, तो उसमें से अगर आर निकालना है तो हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर रहे थे टर्म निकालने के लिए, इसमें टर्म दिए तो 1 माइनस कर रहे आर निकालने के लिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन था। बस ये जो फार्मूले से आपका सारा का सारा बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। अब देखना तो क्या है हमारे पास, जहां से अब आ गया ना,
तो अगर हम मान के चले अभी तो क्या होगा हमारे पास n का मतलब 100, तो 100 सी आर का मतलब कितना हो गया 50, और जे क्या हो गया x की पावर n माइनस 5 मीन्स की x की पावर 50 और y की पावर भी 50 आर। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बड़ी पावर नहीं आएगी, वैसे आपको 10 तक आती है, और 10 को भी हमारे पास उसी हिसाब से आती है कि इसके साथ जो कट हो जाती है पावर, और वहाँ पे आपको ए देते हैं 1 2 इससे करके देते हैं, जो आप सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आप देख के भी सोल्व कर सकते हो, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वह तो मैं अभी जर्नल के लिए बता रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सच में, लेकिन क्वेश्चन मैं तभी करवाऊंगा जब मैं लाइव वीडियो ले पाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से नहीं मैं करवा रहा, क्योंकि वो तब आपके डाउट भी हो पाएंगे क्लियर, अदरवाइज क्वेश्चन तो फिर आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किसके लिए भी, व्हेन n इज इवन। अगर इवन है तो इसके लिए मिड टर्म निकालने आ गई। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है ना, देखो अगर जहाँ पे हमारे पास देखो तो एक्स वाई दोनों वेरिएबल है ना, तो इसको सोल्व करने पे आएगा जो हमारे पास वही कोफिशिएंट होगा। अगर मान लो हम जनरल टर्म की जगह मान के चले x+1 लेकर चलते, x+1 की लेकर चलते, तो जहाँ क्या आ जाता 1 आ जाता ना, जहाँ 1 आ जाता हमारे पास। ठीक है, बस और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 की पावर कुछ भी होता तो 1 नहीं रहता, तो फिर भी इसको ही सोल्व करते हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह से आना था हमारे पास, क्वेश्चन सिंपल होते हैं। ये वाली वैल्यू हमारे पास कोफिशिएंट होती है। अगर मान लो हमारे पास 2x+1 आ जाए, ये भी ध्यान रखना है, 2x+1 आ जाता तो अब इसके साथ भी 2 लगा है ना, तो जहाँ 2x की पावर 50 होता तो 2 की पावर भी 50 करने पड़ता, 1 की पावर भी 50 और ये भी सारा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी पावर 50 नहीं, आपको एग्जाम में सिंपल आएगी पावर। ठीक है, तो वो अभी एग्जाम्पल के लिए आप समझ के चलो, तो मीन्स कि अगर 5 पावर है तो उतना तो आप सोल्व कर ही पाओगे, इधर भी 5 भी सिंपल से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो ये था हमारे पास इवन नंबर्स के लिए। ठीक है, एक इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं अगर आप कहते हो तो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स कि फिर हम करेंगे ओड नंबर के लिए, अभी इवन के लिए कर रहे हैं ना, तो एक एग्जाम्पल के साथ में क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो मान लो हमारे पास जैसे दिया है, खुद से ले लेता हूँ कोई, मान लो 3a माइनस 2b। अब मैंने दोनों देखो कॉन्स्टेंट ही लिए, वेरिएबल कोई लिया ताकि आपको समझ आ सके आसानी से। 12 ले लो पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब उसने बोला इसकी टर्म निकालो और उसका कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, वैसे तो टर्म तक क्या आता है तो वो तो आप माइंड में ही कर सकते हो। n/2 तो कितना होगा 6+1, तो टर्म तो 7 आ गई नहीं, सीधा देख के ही पता चल रहा है टर्म 7 है। अब टर्म 7 था तो जहाँ से अगर r निकालना है तो r क्या होगा हमारे पास 6 हो गया ना, 6+1 होगा, तो देखो 6+1 7 टर्म होता है, तो T7 अभी 7 टर्म ही हमने निकालनी है। ठीक है, तो देख लो क्या आएगा, NCR, आर क्या है हमारे पास 6। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था हमारे पास कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जो है वो बाइनोमियल क्या है, तो हमारे पास सिर्फ जहाँ पे बाइनोमियल का थोड़ा सा यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, अदरवाइज बाइनोमियल और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। ठीक है, वहाँ पे हम अलग से फार्मूले लगेंगे और वहाँ उसके क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज हो, सॉरी कॉम्बिनेशन का यूज होता है बस इसमें। ठीक है, लेकिन वो मैंने आपको सीधा बता दिया कि कैसे होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ वैसे, क्योंकि मैंने बताया नहीं था आई थिंक, तो ये बता रहे पास NCR होता है, C का मतलब बाइनोमियल, परम्यूटेशन हो तो P, तो वो तब बताऊंगा। इसका फार्मूला होता है N/R n-r। ठीक है, ये हमारे पास होता है फार्मूला। ठीक है, वैसे इसको अगर हमने सिंपल वे में करना है तो मैं अभी बता देता हूँ सिंपल वे में कैसे करते हैं शॉर्टकट। तो ये तो हमारे पास पहले NCR हो गया। अब क्या आना था, x की पावर जो फर्स्ट वाले की है, तो 3a की पावर कितना हो गया n-r है ना, x की पावर n-r, तो कितना होगा 12 - 6। और माइनस, अब देखो माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस अगर तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है, इवन है, तो वो तो माइनस कट हो जाएगा, लेकिन अगर जहाँ ओड होती पावर तो वो क्या हो जाता है, गलत हो सकता था। ठीक है, तो अभी तो आप माइनस ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं लेकर चलता हूँ तो आपको समझ लगे। तो क्या हुआ, जो फार्मूला का बना NCR, x की पावर n-r और y की पावर r। ठीक है, अब x की जगह j और y की जगह j सारा पुट किया है। अब जहाँ पे अगर सिंपल आपने, मैंने बोला कि शॉर्टकट के वे से करना है, तो क्या करेंगे, जहाँ 6 तक जा रहा है ना, तो 12 को आपने 6 तक खोल देना है, किसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 11 10, सॉरी 10 के बाद आना था हमारे पास 9 8, कितना हुआ हमारे पास 5, और जो हो गया 7। ठीक है, जैसे 6 टर्म हमने खोल दी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिवाइड में इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में खोल देना है, 6 5 4 3 2 और 1, तो चाहे नहीं भी लिखो, चलो लिख लेते हैं। ठीक है, इधर ए का हमारे पास बोलो,
टर्म बोली है तो वो क्या थी 7 टर्म, आर बोला होगा तो 6 था, लेकिन कोफिशिएंट बोला तो देखो अब इसमें ए और बी का यूज ही नहीं होना तो लिखो ही मत। ए की पावर 6 और बी की पावर 6 क्यों लिखनी है, क्योंकि वो तो वेरिएबल है ना हमारे पास, हमें कोफिशिएंट चाहिए बस। कोफिशिएंट मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू, तो हमें बस सी और बी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो जहाँ क्या आएगा 3 की पावर 6 और -2 की पावर 6, ठीक है, इस तरह से आएगा हमारे पास। तो इसको आप सोल्व करोगे, आप तो कर सकते हो अगर करना है वैसे, तो टाइम लगेगा। 6 2 ज़ा 12, 12 के साथ कट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया 3 3 ज़ा 9, उसके बाद क्या कहते हैं 5 2 ज़ा 10 और 4 किस पे जा सकता है 4 2 ज़ा 8, नीचे से कट हो गया पूरा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, आप कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा हमारे पास वही आंसर होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो आई थिंक, ठीक है। इसको सोल्व करने पे जो भी आंसर बनेगा हमारे पास वो सारा क्या होगा, इसकी वैल्यू कोई ना कोई आंसर होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने खुद से ली थी इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, अदरवाइज एग्जाम में तो आपको ऐसे आएगा कि इतना सोल्व ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब मैं देख के लूंगा ना क्वेश्चन, मैं आपको खुद से नहीं लूंगा, जब प्रीवियस ईयर लूंगा, जब कोई करवाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमारे पास क्या है एन इवन के लिए हो गया मिडल टर्म निकालनी, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड, जब एन इज ओड होगा, ठीक है। तो अब ओड के लिए बात करते हैं, इसको आप नोट करते जाओ साथ साथ में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। साथ साथ में करोगे तो आप मेरे को जो मैं बोलता हूँ ना तो वो भी आपको लिखने में आसानी होगी कि एग्जाम में आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लोगे जब बाद में करोगे ना तो आपको गलती लग सकती है, ठीक है। व्हेन एन इज इक्वल टू ओड, ठीक है। अब ओड के लिए बात करें तो क्या हमारे पास मान लो x प्लस वाई की पावर n, यही जनरल टर्म है, ठीक है। अब n जहाँ पे क्या होगा ओड में, इसकी 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास n इज ओड है तो इसका टर्म क्या आएगी हमारे पास, मिड टर्म होगी, जो वो मिड टर्म आएगी हमारे पास n+1 अपॉन में 2th टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या हो गया x प्लस वाई की पावर मान लो ले लिया हमने, इवन लेना है तो 7 मान लो, ठीक है। 7 हो गया तो 7 क्या करेंगे 7+1 अपॉन में 2 तो कितना हो गया 8/2 तो 4th टर्म, ठीक है। टर्म आ गई 4th, अगर आर की वैल्यू करें तो 3 आएगा। अगर कोफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ना कुछ, तो उसके लिए मैं अभी एग्जाम्पल लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है, नहीं तो चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ ही जाए। तो क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं x+2 की पावर 7 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें तो मैंने बता दिया आपको, अगर टर्म की बात करें तो टर्म कितनी आई हमारे पास 8/2 तो 4th टर्म, ठीक है। और आर कितना आ गया 3, ठीक है। अब निकालना है हमने, हमारे पास ये आर है ना, तो 3+1 तो टर्म कितनी होगी 4th, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, अगर सीधा याद रहे तो सीधा लिख सकते हो। अब इसमें करना है NCR, तो एन कितना है 7, जो हाईएस्ट पावर है NCR की कितना है 3। अब हमारे पास क्या आ गया x की पावर, अब देखो x से चाहे लिखो भी ना, कोफिशिएंट में हमारे पास वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो लिखो ना, अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में अपने टाइम बचाना तो x को लिखो ही मत। इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है 1 है तो वो भी मत लिखो, 2 है -1 है तो फिर भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर अब यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन से चेंज करता हूँ, माइनस लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो NCR x की पावर क्या होगा n-r, तो 7 - 3 4, और जहाँ पे देखो -2 है तो -2 से क्या होगा इसकी पावर 3 है, ठीक है। अब इसको तो निगलेक्ट कर दो, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो क्या आएगा, इसको 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, जे आ गया, नीचे अब 3 को कर दो 3 2 1, और इधर क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो -8, ठीक है, क्योंकि माइनस साथ में है। तो 3 2 ज़ा 6, ये साथ कट हो गया, 3 5 ज़ा 35 और मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो इसको कर लेना मल्टीप्लाई, अब चलो मैं कर देता इतना, तो 8 4 5 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 40, और 8 3 ज़ा 24 और 24 हमारे पास 28, और जब हमारे पास माइनस में था तो माइनस में आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास, कोफिशिएंट भी निकल गया, ठीक है। ये कोफिशिएंट का लिए था ना, ये कोफिशिएंट भी निकल गए हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास देखो टर्म भी निकल गई और आर भी, ये तीन ही चीज़ें पूछी जाती हैं और सारा का सारा आपका मिडिल टर्म में आ गया, ठीक है। और इसके अलावा हमने, अब मैं बता देता हूँ, पहले पिछली बार किया गया था, किसी ने कहा था थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो उसमें भी हमारे पास क्या था, हमारे पास आया था आर निकालना था हमारे पास NP माइनस साथ में R/P+Q, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या था कि x+1/y की पावर
n इस तरह से दिया था, ठीक है, जहाँ पे पावर p होनी थी, जहाँ पे पावर q होनी थी, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया था तो np। अब r देखो कितना आना था, उसने बोला अगर कि इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स कि x की पावर जीरो होगी, उसमें x होगा ही नहीं तो x की पावर जीरो होगी, तो जीरो किया तो r की पावर कितनी होगी, जीरो, तो वो हम लिखते थे जहाँ पे जीरो तो np अपॉन p प्लस क्यू लिखते थे, ठीक है। अगर आ जाए कि हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म भी यही होगी ना, जो इक्वल टू वन बन जाएगा, मीन्स की कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सेम होगी बात, ठीक है, जहां से निकल गया आर, अब आर कुछ भी निकल सकता है, आर इक्वल टू 2 3, मान लो 2 निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास बोलेगा कि वो टर्म निकालो उसकी कौन सी, तो टर्म क्या आएगी, एक प्लस आएगी ना, तो टर्म हमारे पास क्या आएगी, उसकी टर्म आ जाएगी 3, ठीक है, 1 ऐड करके, ठीक है। तो ये सारा का सारा था, ये अब समझ में आ गया होगा अब आपको, तो एक बार फिर से देख लेना पिछली वीडियो, अगर थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो फिर भी, ठीक है। तो ये हमारे पास था जो मेजर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास एग्जाम में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और चीज मैं करवाता हूँ जैसे हमारे पास आ जाए कि सम ऑफ कॉफिशिएंट, वो मैंने तब सही से करवाया नहीं था, तो अब मैं एक एग्जांपल के साथ करवा देता हूँ। सम ऑफ कॉफिशिएंट आ जाए हमारे पास, अब कॉफिशिएंट क्या है हमारे पास, बताया ना मैंने, एक्स प्लस वाई की पावर स्क्वेयर आ जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चलो क्यूब लेता हूँ ताकि समझ में आए, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई की स्क्वायर, ठीक है। ये तो अभी 1 1 इसके साथ कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि सम ऑफ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आ कौन से रहे, J3 और J3, तो 3 + 3 सम कर दिया इनका 6 आ गया, तो 6 आंसर है, ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो पावर 2 3 तक तो हमने सोल्व किया, अगर 10 पावर आ गई, 4 पावर आ गई, 5 पावर आ गई तो नहीं कर सकते ना सॉरी। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, उसके कोफिशिएंट को हमने निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ कोफिशिएंट आपको जैसे एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, क्या है, ax प्लस by की पावर n, कह रहे इसके सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होंगे, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया, आपने क्या कर देना, पुट कर देना वेरिएबल जितने भी हो गए, हाँ ठीक है, ए आना था यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल हमारे पे जितने भी होंगे उसका कर देना 1 पुट कर देना, तो इसको अगर 1 1 पुट कर दे तो क्या आ गया, a प्लस पी की पावर n, तो बच जाइए हमारे पास सम ऑफ कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास आ जाए x प्लस 2 की पावर 6, ठीक है। अब जहाँ पे ये ध्यान देना है आपने कि हमने क्या किया, जहाँ पे 6 है ना, तो आपने क्या करना, बस वेरिएबल को पुट करना, 1 तो 1 को पुट किया तो क्या होगा, 1 + 2 3, तो 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 करके जो आएगा वही उसका सम ऑफ कोफिशिएंट होगा। अगर जहाँ पे n आ जाता है, मान लो, ठीक है, n आ जाता है तो फिर वो n की फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर n इसका सम ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि n हमें पता ही नहीं है ना, जब तक n पता नहीं होगा तो आंसर भी n में आएगा। अगर n की जगह कोई पावर दी है हमारे पास तो फिर पावर को हम सोल्व करेंगे, फिर पावर सोल्व करके आंसर आएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस 1 पुट करना है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास आ जाए x - 1 की पावर n, या 10 भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने x क्या करना, पुट 1, तो 1 - 1 0, तो 0 की पावर चाहे n हो 10 हो कुछ भी, तो इक्वल टू 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो 0 की पावर n है अगर, तो 0 ही आया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आए हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको करवा दिया। तो ये था हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्मूला है जिसका आपको सोल्व करने में आसानी होगी एग्जाम में कैलकुलेशन करने में, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन का टाइम कई बार ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए आपको आसानी होगी, ठीक है। सॉरी, चलो आगे करते हैं अब। तो क्या है हमारे पास फार्मूला है मैं इसकी, तो फार्मूले आपको बताने वाला हूँ मैं। फार्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फार्मूला है हमारे पास, NCR कह रहा है कि इक्वल टू किसका होता है, NC n - r, ठीक है। अब किसी को अगर समझ नहीं आ रही होगी तो मैं बता देता हूँ साथ में एग्जांपल, ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल लेके चले, मान लो जैसे हमने क्वेश्चन किया था 12C आ जाए 8, अब 12C 8 करना होगा तो देखो हमारे पास क्या करोगे, 12 को 8 तक रिपीटिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिक्रीजिंग में, और नीचे 8 को लिखोगे, तो हमारे पास क्या कर सकते हो आप, इसका मतलब NCR हुआ ना, हम क्या कर सकते हैं, NCR को लिख सकते हैं NC n - r, तो उसका भी आंसर सेम होगा कह रहा है। तो अगर हमारे पास इसकी जगह क्या लिखते हैं, n तो ऊपर सेम ही रहा, नीचे आ गया n - r, तो n कितना 12, 12 - 8 तो कितना 4, तो अब आसान नहीं हो गया, देखो 12 को 4 टाइम लिखना है, जहाँ 8 टाइम लिखना है, और नीचे भी 8 टाइम, जहाँ ऊपर भी 8, सॉरी जी बीच में C भी आना था ना,
अब देखो ऊपर भी हमारे पास 4 टाइम लिखना है बस 12 को डिक्रीजिंग में, और नीचे भी 4 टाइम, तो वो करना आसान होगा ना हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हम हमेशा इसकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम होगा। और कैसे सेम होगा तो ये मैं बता देता हूँ, जो आपको मैंने बताया था पास्कल ट्राइंगल में क्या था, 1 1 1, फिर क्या आया था 1, जो हमारे पास इस तरह से आया था ना कुछ, 1 मिनट, हाँ इसको कर दिया 2 और 1 1, फिर आ गया था हमारे पास 1, और जहाँ आ गया था 3 3 1। तो देखो हमारे पास आ क्या रहा है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्टार्टिंग की टर्म बन रही है, जो एंडिंग की, स्टार्टिंग की देखो शुरू से हमारे पास सेकंड टर्म और लास्ट से हमारे पास सेकंड टर्म सेम नहीं है, शुरू से हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट से हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। इसी तरह से कह रहे हैं जो स्टार्टिंग वाली टर्म है और जो एंड वाली टर्म है तो दोनों सेम ही होगी। तो जो पास्कल ट्राइंगल से भी हमने किया था सोल्व, यही पास्कल ट्राइंगल होता है हमारे पास एक साथ, ठीक है। ये किसके लिए होता था, कोफिशिएंट निकालने के लिए मैंने बोला था। तो ये कोफिशिएंट नहीं निकलते हमारे पास, जो कॉम्बिनेशन भी निकलते हैं, ठीक है। तो जब भी कॉम्बिनेशन की बात है तो कोफिशिएंट यही होता है एनसीआर वाला। साथ में हमारे पास क्या आ सकता है, जब एक्स प्लस वाई के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसकी पावर भी लेंगे। अगर वो हमारे पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है, जब माइनस में भी नहीं है पॉजिटिव है, तो फिर यही जो हमारे पास होगा तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे भी आंसर आ सकता है कि ये ऑप्शन दिए हो, तो आप ये भी ध्यान रखना, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ सोल्व में ध्यान देना कि ये भी आंसर हो सकता है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कॉम्बिनेशन होता है वही हमारे पास कोफिशिएंट होता है। और पास्कल ट्राइंगल का बोले कि यूज़ कहाँ होता है, तो वो कोफिशिएंट फाइंड करने में होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा का सारा था हमारे पास इसमें, ये तो हुआ फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला की बात करते हैं, तो सेकेंड फार्मूला हमारे पास क्या कह रहा है, NCR+1 अपॉन NCR इक्वल टू हमारे पास कैसे हो जाएगा, N-R अपॉन में R+1, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू लें तभी आपको समझ में आएगा। ऊपर n सेम है ना, तो 11 मान लो n ले लिया, CR+1 6, तो नीचे R अकेला है तो क्या हो गया NC5। अब कह रहे हैं कि इसको अगर सोल्व करना है हमारे पास तो क्या करोगे, पहले इसको 11 को 6 टाइम लिखोगे, फिर नीचे इसको 6 टाइम, फिर इसको 5 टाइम और इसको 5 टाइम रिपीट करोगे। उसको सोल्व करने से अच्छा कह रहे हैं कि ये इक्वल टू इसका ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा N-R और R+1, ठीक है। 10 क्या है हमारे पास 11 माइनस आर, तो आर कितना दिया जाए है ना, ये आर है, ये R+1 मीन्स की 5 आर है, -5 अपॉन में R+1, R+1 क्या है 6, तो ये 6, तो 11 माइनस 5 6/6 इक्वल टू 1। देखो तो देख के आंसर 2 सेकंड में होने वाला आंसर है। अगर इसको सोल्व करने जाते तो आपको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये फार्मूला एक था जो यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था, इसके अलावा हमारे पास 2-3 फार्मूलाज और हैं जो कि आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, वैसे इसकी प्रॉपर्टी के तौर पे उसका काम होता है, तो आप प्रॉपर्टी मान के चलो। जैसे तो थर्ड मैं करता हूँ, जैसे थर्ड क्या कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, ठीक है। मान लो हमारे पास पहले मैं लिख देता हूँ टर्म x-a हमारे पास की पावर n, x-a की पावर, चलो यहाँ पे ना प्लस करो अभी पहले, ठीक है। अगर कह रहा है कि x+a की पावर n हमारे पास दिया है, इसमें हम क्या कर दे, चेंजिंग कर दे a को a-1 से, ठीक है। हमने कह रहे कि इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास a की जगह अगर a-1 कर दे, ठीक है, तो a की जगह क्या कर दिया, माइनस का a हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो चेंज करने पे क्या कह रहे हैं हमारे पास कि इसको चेंज करने पे जहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो x-a की पावर जो n होगा ना, वो इक्वल टू कह रहे हैं किसके बन जाएगा, समेशन r वेरी फॉर 0 to n -1 की पावर r NCR x की पावर n-r और a की पावर r, ठीक है। अब अगो को कितना बड़ा यूज करना पड़ रहा है, क्या है, तो जे हमारे पास प्लस में देता हूँ, तो इसका मतलब अगर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, NCR x की पावर n-r और a की पावर r। तो देखो इतनी टर्म तो हमारे पास यही बन रही है इसके साथ, तो क्या हुआ जब माइनस हो गया साथ में तो क्या आ गया माइनस की पावर r। तो इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल के साथ समझे हम, तो कह रहे हैं कि अगर x+3 की पावर हमारे पास कुछ भी दिया है 5, ठीक है, इसको सोल्व करना हमें आता है। लेकिन ये हमारे पास अगर मान लो उसने बोला कि इसकी पावर आंसर हमारे पास दिया है, इसका आंसर मान लो हमारे पास 10 दिया है, होगा नहीं 10 में, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10 दिया है, तो कह रहा है कि x-3 की पावर 5 कितना होगा। तो क्या करेंगे, माइनस करने पे क्या आया एक्स्ट्रा हमारे पास, -1 की पावर आया ना, तो आर आया सॉरी, तो -1 की पावर आर कितना है हमारे पास 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का हमारे पास ऊपर ओड है, तो क्या आ गया -10, ठीक है। तो देखो कितनी जल्दी हो गया, अगर ये दिया है हमारे पास तो बस इसमें माइनस लगाया हमने, तो ये हमारे पास जितना याद रखना है कि -1 की पावर आ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या है, फिर हमारे पास x+a की पावर n दिया है,
ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, चेंज क्या करना है, चेंज करने को क्या कह रहा है कि एक्स की जगह इक्वल टू 1 कर दे और ए की जगह इक्वल टू एक्स कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स। देखो एक्स की जगह 1 तो जहाँ 1 हो गया, ए की जगह एक्स तो जहाँ पे एक्स हो गया, तो 1 प्लस एक्स इसी को चेंज किया जहाँ पे था n नंबर J1 की वैल्यू। अब J इक्वल टू कह रहा है किसके हो गया, तो समेशन आर वेरी फॉर 0 टू n एन सी आर एक्स की पावर आर। ठीक है, अब इसको देखो अगर करोगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और फिर क्या होगा ए की पावर आर। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है एन सी आर निकालना है हमने सिर्फ और एक्स की पावर आर निकालनी है, तो एक्स की पावर आर क्या जो हमारे पास जहाँ पे पावर होगी और एन सी आर। ठीक है, तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन करते जाओ बस। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे होना है, और ये 5 सेकंड में इसके क्वेश्चन निकलने वाले इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास। और प्रॉपर्टी तो इतनी ही काफ़ी है, आई थिंक इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में आई नहीं है, तो काफ़ी कुछ है इससे। लेकिन अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं है। और ठीक है, क्योंकि हमने यही करना है ना। अगर आप देखो तो और जैसे हाई लेवल के टेस्ट होते हैं ना, उसमें बाइनोमियल से काफ़ी काफ़ी डीप तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो करने को हम वही कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बर्डन डालने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में आया ही नहीं। अगर तो आ भी जाएगा तो एकदम सिलेबस से बाहर थोड़ी ना आ जाएगा, एक आधा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हम एक आधे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे बर्डन, जितना वैलिड है वही करेंगे। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से जहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जो करवाया ना मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही करवाया है, कम नहीं मैंने कुछ भी करवाया। तो आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में आपके इतना ही दिया था, बस क्या दिया था, मिडल टर्म दी थी तो हमने इवन ऑड दोनों के लिए कर ली, कांस्टेंट टर्म कर ली, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर लिया, पास्कल ट्रायंगल कर ली, सारा कुछ। ठीक है, अब 2 थ्योरम दी थी तो थ्योरम कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरम जो कि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों बार पूछी गई है एक थ्योरम उनमें से। ठीक है, तो आप दोनों ही याद रखो। वैसे तो एक सबसे पहले कौन सी थ्योरम है, सबसे पहले है हमारे पास बोल्जेनो, इसको बोलते हैं क्या, तो क्या कहते हैं, बोल्जेनो वेस्ट्रेस थ्योरम। ठीक है, तो आपके सिलेबस में भी दी होगी, आप वहां से देख लेना, नहीं तो क्या दिया है स्पेलिंग अगर देख लो समझ नहीं आता तो WEIERSTERS है। ठीक है, TERS। ठीक है, तो जो है इसको वैसे बोलते क्या है, तो BWP बोलते हैं इसको। ठीक है, BWP का मतलब क्या है, बोल्जानो वेस्ट्रेस प्रॉपर्टी। ठीक है, थ्योरम भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो अगर BWP भी दिखा है ना अकेला, तो वो भी सेम ही बात है, इसको गलत मत समझ लेना। ठीक है, तो सेम ही है। इसकी स्टेटमेंट करते हैं, जो कि स्टेटमेंट दी होती है तो पूछता है कि नीचे कौन सी थ्योरम है जी। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑन अ रियल लाइन लिख सकते हैं, नंबर, चलो नंबर ही कर लो अभी, वैसे लाइन भी कर दो कोई गलत नहीं होगा। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑन अ रियल नंबर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा उसको भी समझ लेते ताकि आपको आसानी हो याद करने में कि क्या चीज़ है। कह रहे हैं एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस, कोई बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आप देखो बाउंडेड हो मीन्स कि उसको बाउंड तो किया हुआ है लेकिन इनफाइनाइट तक जाने वाली है वो। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस ऑन अ रियल लाइन, रियल लाइन है तो रियल लाइन अपने आप में ही क्या है, इनफाइनाइट ही है। ठीक है, लेकिन उसको बाउंड भी किया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है एवरी इनफाइनाइट बाउंड्री सीक्वेंस रियल लाइन हैज अ लिमिट पॉइंट, कह रही उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे हमारे पास दे दो कि 1 से लेकर 2 तक है, तो इसमें कोई ना कोई इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, कि लिमिट एक्स अप्रोच टू हमारे पास मान लो जहाँ 5 दिया है, तो इसके बीच में इसकी लिमिट कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगी एक्स अप्रोचेस टू 1 2 कहीं पे भी। ठीक है, तो इसी से कह रहे हैं कि अगर बाउंड किया हुआ है किसी इनफाइनाइट सीक्वेंस को भी, चाहे वो इनफाइनाइट तक भी जा रही है, लेकिन उसको अगर बाउंड किया हुआ वो बाउंडेड है, तो उसका लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो सीधा सीधा आप क्रैम भी कर सकते हो, चाहे याद रखना समझ के तो समझ के रख लो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट थ्योरम हमारे पास। अब सेकंड थ्योरम है, उसको बोलते हैं हैनी-बोरल थ्योरम, हैनी-बोरल थ्योरम। ठीक है, तो हैनी-बोरल थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, जहाँ पे ये आता है वैसे, हैनी-बोरल थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, कह रही एवरी सबसेट ऑन अ रियल लाइन is compact if and only if it is closed and
बाउंड है, ठीक है। तो ये मेरे पास थ्योरम है ना, जो दोनों थ्योरम मैंने जब सेट्स करवाए ना तब भी बताइए, क्योंकि क्यों बताइए कि उसमें भी हमारे पास क्या था, एक तो एवरी इनफाइनाइट की लिमिट पॉइंट है, और इसका हमारे पास देखो दूसरे का क्लोज्ड, और हमारे पास क्लोज्ड और कम्पैक्ट का यूज़ मैंने क्या किया था, सेट्स में करवाया, क्लोज कम्पैक्ट डिटेल में, ठीक है। तो वहाँ पे था तो इसलिए मैंने उससे रिलेटेड थ्योरम भी वहाँ करवा दी थी, लेकिन कुछ बच्चों को वहाँ मिल नहीं रही थी, तो मैंने सिलेबस के हिसाब से जहाँ भी एक बार आपको करवा दिया, ठीक है। तो क्या है, दूसरी है निबोरल थ्योरम, क्या कह रही है हमारे पास, कह रहा है एवरी सबसेट ऑन अ रियल लाइन, कोई भी सबसेट लेना है रियल लाइन पे, मान लो जैसे रियल लाइन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है ना, माइनस इन्फिनिटी ने इन्फिनिटी, उसमें से कोई सबसेट ले लेना है, मान लो 2 से लेकर 5 तक हमने सबसेट ले लिया, ठीक है जी, है ना। माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हमारे पास ये पूरी पूरी रियल लाइन है, इसमें जो सबसेट ले लिया 2 to लेकर 5 तक, ठीक है। अब इसे क्लोज लेना है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है क्लोज। तो क्या कह रहा है, रियल लाइन इज ए कम्पैक्ट, तो कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि वो क्लोज, तो कह रहे हैं अगर कम्पैक्ट है इफ एंड ओनली इफ इज ए क्लोज एंड बाउंडेड, तो बाउंड भी हो रही है 2 से 5 के बीच में, तो जो बाउंड भी हो रही है क्लोज भी हो रही है। अगर क्लोज और बाउंडेड है तो कम्पैक्ट है, अगर कम्पैक्ट है तो क्लोज बाउंड है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ मीन्स की वाइस वर्सा होता है केस दोनों तरफ से, तो सफिशिएंट और कंडीशनल होता है जैसे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि अगर होगा कम्पैक्ट होगा तो वो क्लोज बाउंडेड होगा, क्लोज बाउंडेड है तो कम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये थी हैनिबोरल थ्योरम, ये क्या है हमारे पास WP प्रॉपर्टी है हमारे पास, BWP, ठीक है। तो ये दो थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये थ्योरम तो वैसे दोनों बार पूछी गई एग्जाम में, 16 और 17 दोनों में, ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अब दोनों ही याद रख के चलो। तो इसी के साथ ही आपकी बाइनोमियल है जो हमारे पास वो तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, लेकिन एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई, तो अगर मुझे सही लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगा और साथ में थोड़े क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और अभी के लिए अगर मैं मान के चलो तो आप बाइनोमियल मान सकते हो कि फिनिश हो गए दो ही हमारे पास वीडियोस में, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल से ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन भी इसके 5 आए हुए हैं, 16 में भी और 17 में भी। तो इतना रखते हैं अभी के लिए, एक बार मैं वीडियो बना लूँगा और थोड़े से क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको, ताकि पूरी तरह डिटेल में समझ में आ जाए, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी मैंने करवानी है, ठीक है। फिर आपको मैं प्रीवियस ईयर का करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगर मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ, ताकि हम लाइव वीडियोस ले सकें, हमारा अगर कम्युनिटी ज़्यादा बढ़ सकेगी तो तभी हम लाइव वीडियो ले पाएंगे, तो इसलिए जितना हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।